नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की एक बहुत बड़ी खबर से। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा खेला हो गया है। पिछले 3 दिनों से झारखंड की सियासत में चंपाई सोरेन को लेकर के जो सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ था, उस पर से पर्दा उठ चुका है। खुद चंपाई सोरेन ने अपना पत्ता खोल दिया है सबके सामने। अब सार्वजनिक कर दी गई हैं बातें। दिल्ली पहुंचने के बाद चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और उसमें खुले तौर पर बगावत करने का ऐलान किया गया है। चंपाई सोरेन ने लिखा है कि जेएमएम में मेरा अपमान हुआ है, मैं पहली बार भीतर से टूट गया हूं, आत्मसम्मान पर चोट लगी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में मेरे लिए सभी विकल्प अब खुले हुए हैं। यानी कि ये तो साफ है कि अब जेएमएम में नहीं रहने वाले हैं चंपाई सोरेन, लेकिन अगला उनका विकल्प कौन सा होगा, आगे वो क्या कदम उठाने वाले हैं, इसको लेकर के अभी खुलासा उन्होंने नहीं किया है। जोहार साथियों से उन्होंने ये जो पोस्ट लिखा है उसकी शुरुआत करते हैं। और जिस तरीके से समाचार में लगातार बने हुए हैं चंपाई सोरेन, लगातार मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, जेएमएम से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से आप लोग समाचार सुन रहे हैं उसके बाद कई तरीके के सवाल आप लोगों के मन में भी होगा और उसी को लेकर के खुलासा करते हुए उन्होंने एक पोस्ट लिखा सोशल मीडिया साइट एक्स पर। और देखिए, चंपाई सोरेन का वो पोस्ट आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है और उसमें क्या लिखा है ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहेंगे कि वो क्या लिखते हैं। और उसमें देखिए क्या लिखा है। जोहार साथियों, हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी ने नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। और उसके बाद फिर लिखते हैं वो कि अपमान का ये कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा, पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था। उन्होंने कहा है, सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता। और लिखते हैं, अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। और आपको बता दें तो देखिए, चंपाई सोरेन ने खुली तौर पर बगावत कर दी है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब भी ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कह दिया है कि ऑल इज वेल है, ऐसा हेमंत सोरेन ने कहा है। लेकिन देखिए, उनके पास क्या विकल्प है ये आपको बताते हैं। पहला है राजनीति से संन्यास ले लेना। ऐसा खुद भी कह रहे हैं चंपाई सोरेन कि उनके पास 3 विकल्प हैं, वो जिस मोड़ पर इस वक्त खड़े हैं। दूसरा विकल्प उनके पास है अपना अलग संगठन खड़ा करना, यानी कि उनके पास 3 ऑप्शन
3 में से 2 बताया, अब तीसरा है कोई साथी मिले तो आगे का सफर तय करना, यानी कि कोई ऐसी पार्टी जो इनको न्योता दे अपनी पार्टी में शामिल होने का, तो उसके बाद वो सफर को आगे बढ़ाएं। तो पहला है राजनीति से संन्यास ले लेना, दूसरा विकल्प उनके पास जो है वो है अपना अलग से संगठन खड़ा करना, और तीसरा है किसी साथी के साथ मिल जाना, आगे बढ़ना। तो चंपाई सोरेन ने खुली तौर पर बगावत कर दी है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब भी ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कहीं कोई नाराजगी नहीं है। क्यों चल रहा है सर? कोई नाराज नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कहा, कौन बोला नाराज है यार? हमको तो नहीं बताया वो। मतलब सब ठीक है, अजीब हालत है सर। ऑल इज वेल आपने से सर ऑल इज वेल बोल दीजिए। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। क्या खराब लग रहा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लग रहा है। आज इतने लाखों यहाँ लोग थे। और ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज 18 के ब्यूरो चीफ झारखंड के दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनसे संपर्क करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस वक्त झारखंड की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। दिवाकर जी, देखिए अब तो ये चीज क्लियर हो गया है कि जेएमएम से नाराजगी थी, इसलिए चंपाई सोरेन जो हैं काफी उखड़े उखड़े चल रहे थे, लेकिन अब उनका अगला कदम क्या होने वाला है, इससे जुड़ी हुई जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, उन्होंने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और इसी पोस्ट में सारे जो है जवाब निहित है। आप देखिए कि उन्होंने जो खबरें चल रही है उसके बैकग्राउंड में उन्होंने सारी बातें कही है कि वो ऐसी खबरें क्यों आ रही है, वो इस मोड़ पे खड़े हैं तो इसके लिए क्या वजह रही। उन्होंने 2-3 वाक्यों का जिक्र किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के तौर पे उनके जो कार्यक्रम हैं वो किसी अन्य व्यक्ति ने रद्द करवा दिए। फिर जो है जब वो विधायक दल की बैठक बुलानी थी तो मुख्यमंत्री को ये अधिकार होता है कि विधायक दल की बैठक बुलाए, लेकिन विधायक दल की बैठक किसी और ने बुलाई। और उन्होंने जो विधायक दल की बैठक में जो कुछ उनके सामने हुआ कि यानी तीसरी बात यह है कि उनको एजेंडा पता नहीं था। उन्होंने ये इस बात का हवाला दिया है कि इस पार्टी में वो गुरुजी के साथ। दिवाकर जी, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद संजय सेठ जी जुड़ रहे हैं, उनसे सवाल लेना चाहेंगे। संजय जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। अब देखिए, चंपाई सोरेन को लेकर के जो खबरें चल रही हैं उससे आप वाकिफ होंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन? देखो, चंपाई सोरेन एक बहुत सुलझे हुए और बहुत शांत प्रिय नेता है और हम कह सकते हैं बहुत जनप्रिय नेता है। उनका दर्द हमने पोस्ट में पढ़ा है, कैसे उन्होंने अपने दर्द का बयां किया उस पोस्ट के अंदर। निश्चित रूप से सीनियर नेता एक मुख्यमंत्री के तौर पर 4-5 इससे बेहतर किया, सबका उन्होंने काम किया, किंतु इतनी हड़बड़ी में उनको हटाया गया और यहाँ तक उनके कार्यक्रम भी रद्द करा दिए गए, तो निश्चित आत्मसम्मान को ठेस लगी। इतने सीनियर नेता किसी को भी आत्मसम्मान पे ठेस लगेगी तो वो स्वाभाविक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। बिल्कुल संजय जी, अब ये चीज तो दिख रहा है कि वो नाराज थे, किन किन वजहों से, उन्होंने कारण भी लिख दिया है उस पोस्ट में। अब आगे क्या होने वाला है संजय जी? क्या बीजेपी के संपर्क में कुछ दिनों से थे चंपाई सोरेन? देखो, भाजपा में संपर्क में थे या नहीं उसका कोई मतलब नहीं है। झारखंड के एक एक व्यक्ति दुखी था चंपाई सोरेन को हटाने से। हम लोग को विपक्ष के साथी है। अब हम चंपाई सोरेन को हटाया, हम तो उसमें बोले, हम तो जितने लोग हैं उसी से या फिर आपको क्या हर 2-3 चुनाव के बाद है आप जीत के तो बनते नहीं बनते तो विपक्ष में बैठते। इतनी हड़बड़ी कुर्सी के लिए इतनी हड़बड़ी नहीं दिखानी थी। यही सिद्ध करता है कि परिवारवाद, और ये परिवारवाद किसी दूसरे को बढ़ता देख नहीं सकता है। परिवारवाद से ये बाहर निकल नहीं सकते हैं। उनको कैसे ये अपेक्षा की जा सकती है? उनको लगा नहीं तो मेरा परिवार के लोग परिवार कहीं कोई मुख्यमंत्री आजीवन रहेगा, कोई दूसरा कैसे बन जाएगा जी। और इस तरह चंपाई सोरेन जी को रिमूव किया गया, निश्चित रूप से झारखंडवासी दुखी है और उसका दुखी होना स्वाभाविक है।
अगर चंपाई सोरेन जी बीजेपी में आते हैं तो क्या बीजेपी स्वागत करने के लिए तैयार है संजय जी? आप तो सारे ऑप्शन खुले और बहुत ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं दिवाकर जी, उनसे सवाल लेते हैं। दिवाकर जी, अब आगे क्या होने वाला है झारखंड की सियासत में, क्या जानकारी मिल रही है सूत्रों के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शंस भी उनके पास हैं, लेकिन अब आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं? देखिए, चंपाई सोरेन ने 3 विकल्प जो है बताए हैं। उन्होंने कहा कि जब उनके सामने ये स्थितियां पैदा हुई तो उनके पास 3 विकल्प थे। पहला विकल्प कि वो राजनीति से संन्यास ले लेते, दूसरा विकल्प ये है कि वो अलग जाकर एक नए संगठन का निर्माण करते, और तीसरा विकल्प कि उनके साथ अगर कोई नया साथी आता है तो उस साथी के साथ जो है सफर शुरू करते। तो विधानसभा चुनाव आगे हैं और जुलाई में जो उनके साथ घटना हुई है, अगस्त में आकर चंपाई सोरेन ने तय कर लिया है कि उनका विकल्प कौन सा होगा, और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें तीसरा विकल्प जो है चंपाई सोरेन चुन सकते हैं। चंपाई सोरेन जो है अपनी राह जेएमएम से जुदा करेंगे और जो नए साथी के तौर पे बीजेपी को अपनाएंगे, और बीजेपी में ही उनका सफर अब शुरू होगा। ये बस कुछ घंटों की बात रह गई है। चंपाई सोरेन कल पार्टी ज्वाइन करते हैं या परसों ज्वाइन करते हैं। 2 दिनों के भीतर एक बड़ी खबर आएगी कि चंपाई सोरेन जो है फाइनली जेएमएम से अलग होकर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और एक्स पर जो उन्होंने विस्तार से पोस्ट किया है, उस पोस्ट ने ये संकेत दे दिया है कि चंपाई सोरेन अब ज़हनी तौर पर तैयार हैं अपने अलग रास्ते के लिए, अलग साथी चुनकर अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। और वो रास्ता है कि वो बीजेपी में जाएंगे, जेएमएम का दामन वो छोड़ेंगे और फिर बीजेपी का दामन थामेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जेएमएम को चंपाई सोरेन के इस फैसले से कितना नुकसान होता है, क्योंकि चंपाई सोरेन जो गुरुजी हैं शिबू सोरेन, जो वरिष्ठ नेता हैं जेएमएम के संस्थापक हैं, और संस्थापक के साथ जो है चंपाई सोरेन की जो यात्रा रही है वो लगभग जो है शिबू सोरेन के आंदोलनों से शुरू हुई है और आज तक रही है। और पार्टी में सबसे सीनियर लीडर थे, इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया गया। और उसके बाद जो घटनाएं उनके साथ घटी है, उस घटनाओं का उन्होंने हवाला दिया है कि किस तरीके से जो चंपाई सोरेन ने कहा है कि वो उनके सामने अपमानजनक स्थितियां पैदा हुई, और अपमानजनक स्थितियों ने उन्हें इस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है कि उन्हें अब दूसरे विकल्प की तलाश है। यानी अब दूसरा विकल्प जो है, जो उन्होंने 3 विकल्प सुझाए हैं उसमें तीसरा विकल्प उनके सामने है, और उस राह में चंपाई सोरेन काफी आगे बढ़ चुके हैं। उनका जो कारवां है वो सरायकेला से बढ़ के अब दिल्ली तक पहुंच गया है, और दिल्ली में जाहिर सी बात है कि उनके बेटे वहां मौजूद हैं। उनके राजनीतिक सहयोगी जो धर्मेंद्र गोस्वामी हैं वो लगातार जो है इस कवायद में लगे हुए हैं। दिवाकर जी, देखिए चंपाई सोरेन की बगावत का सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो क्या कोल्हान में बीजेपी मजबूत हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो? देखिए, कोल्हान में अर्जुन मुंडा कभी नेता हुआ करते थे बीजेपी के। अर्जुन मुंडा प्रमुख चेहरे रहे, 3 बार मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे, कुछ चुनाव उन्होंने हारे भी हैं। अब बीजेपी को तलाश है कि कोल्हान से उनको कोई नेता मिले। अगर चंपाई सोरेन की बात करें तो चंपाई सोरेन आपको जो है रोकना चाहेंगे दिवाकर जी। इस वक्त हमारे साथ मिथिलेश ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, पीएचईडी मंत्री हैं। मिथिलेश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। लगातार आप खबरें देख रहे हैं, चंपाई सोरेन जो है बगावत कर चुके हैं और अब वो ऐसा लग रहा है अपनी राह अलग करने जा रहे हैं। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? कहा आपको किसने बताया कि हेमंत के चंपाई बगावत कर चुके हैं? ऐसा तो कोई उनका बयान आया नहीं है कि वो बगावत कर चुके हैं। बयान लगता एक ट्वीट के माध्यम से अपना दर्द बताया है उन्होंने। उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा एक राजनीतिक परिवार है, और परिवार में कभी किसी बात को लेकर किसी को तकलीफ हो जाती है, कभी कुछ छोटी मोटी बातें चुभती हैं या उसका बुरा लगता है, तो हम परिवार में मिल बैठ कर इसको सुलझाएंगे। वो उन्हें जहाँ भी
कोई किसी तरह की का लगा है कि उनके आत्मसम्मान के सबको ठेस पहुंचा है, तो हम बैठकर उसको सुलझाने की बात हम कर रहे हैं। बैठकर हम चंपईदा काफी अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और अभी हमारे दल में सबसे वरिष्ठ नेता है, सबसे सीनियर लीडर मिथिलेश जी। लेकिन उन्होंने 3 ऑप्शंस उसमें लिखे हैं, उसमें कहीं भी सुलझाने जैसा ऑप्शन नहीं दिखा। देखिए, जब परिवार में चाहे बच्चे हों या कोई अभिभावक हो, किसी बात को लेकर रुष्ट होता है तो थोड़ा रहता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चंपईदा पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्पित हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहचान दिलाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनकी पहचान बनी है, दोनों बातें। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपना घर छोड़कर कहीं जाएंगे। ये थोड़ी एक समय के लिए एक थोड़ा सा समझिए कि एक अपना दर्द उन्होंने बयां किया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री कार्यकारी अध्यक्ष काफी अनुभवी, काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और अपने अभिभावक के रूप में माननीय चंपईदा को ये मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मिथिलेश जी देखिए, बहुत सीनियर नेता हैं और उनको ठेस तब पहुंची जब वो मुख्यमंत्री थे और उसके बावजूद उनका जो डिसीजन था उनका नहीं था, कोई और ले रहा था, इसी वजह से वो नाराज भी हुए। और इस डैमेज को अब किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा आप लोगों की तरफ से? देखिए, ये हमारे परिवार की बात है और हम परिवार में मिल बैठकर इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। मैं भी मंत्री और विधायक के अलावा पार्टी का एक वरिष्ठ पदाधिकारी हूँ, पार्टी का महासचिव भी हूँ और आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय चंपईदा को कि घर की बात बाहर न जाए, घर की बात घर में सुलझा ली जाए। और काफी बताया तो मैंने कि काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और ये थोड़ी समय की नाराजगी है। उन्होंने अपना जो उन्हें जो तकलीफ पहुंची होगी या उन्हें जो ठेस पहुंची होगी कब किसी बात को लेकर, ऐसा कोई काम झारखंड मुक्ति मोर्चा या किसी वरिष्ठ पदाधिकारी ने नहीं किया जानकर जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। ठीक है मिथिलेश जी, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि अब क्या वो डिसीजन लेते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मिथिलेश जी। और हमारे साथ दिवाकर तिवारी बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ हैं झारखंड के। दिवाकर जी देखिए, अब जितने भी मंत्रियों से बातचीत हो रही है वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है ऐसा, जबकि साफ तौर पर पोस्ट में लिखा गया है उनको किस चीज़ से तकलीफ हुई वो भी उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन जितने भी सत्ता पक्ष के नेता हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, घर में छोटी मोटी बात होती है, ठीक हो जाएगा आगे। तो क्या लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा? देखिए, सत्ता पक्ष के जितने भी मंत्री हैं या नेता हैं उनको चंपई सोरेन के पोस्ट का वो लाइन जो है पढ़ लेना चाहिए, उस पंक्ति को पढ़ लेना चाहिए। मैं सुना रहा हूं। उन्होंने ये लिखा है कि जब वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं तो फिर किसके पास जाकर अपनी तकलीफ बताता। इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर हैं और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो है वो अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं है। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद हालात अलग होते। तो सीधे तौर पे उन्होंने बता दिया है कि अब उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है बाहर जाने का या जो है संगठन बनाने के अलावा या संन्यास लेने के अलावा। यानी जो 3 विकल्प उन्होंने बताया है वो आखिरी लाइन है चंपई सोरेन की। और मुझे नहीं लगता है कि चंपई सोरेन के लिए जेएमएम में कुछ बचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक वर्षों से नहीं हो रही है, उसमें एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं और जो तकलीफ बताने का एक मंच है वो फोरम वर्षों से बंद है। उनसे ज्यादा सीनियर जो है वो शिबू सोरेन है, गुरुजी हैं, जो आपको रोकना चाहेंगे दिवाकर जी। इस वक्त हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस बंधु तिर्की जी जुड़ रहे हैं। बंधु तिर्की जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और देखिए, आप लगातार खबरें देख ही रहे होंगे कि चंपई सोरेन ने क्या कदम उठाया है, नाराज चल रहे हैं काफी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चंपई सोरेन जी
झारखंड के कदावर नेता और सुलझे हुए नेता है। बाकी जो जिस परिस्थिति में वो अगर वो इस तरह का निर्णय अगर देते हैं तो उनके लिए आत्मघाती कदम ही होगा कहा जाए। बाकी उसको जो सोचना है ऐसा इसलिए कि उसको एक बड़े नेता के रूप में, ठीक है, कोल्हान में वो थे, फिर शिबू सोरेन जी ने उसका ये करने में बहुत बड़ा उनका शिबू सोरेन जी का भी योगदान रहा है, हाथ रहा है जिसको कहा जाए। चंपाई सोरेन का राजमंडल में उसका योगदान तो रहा है और उसको बहुत सम्मान भी दिया गया है। अभी मुख्यमंत्री जब इतना जब हुए तो हेमंत सोरेन जी अब चाहते तो अपना पत्नी को ही बना देता, परिवार में उसका भाई को बनाता, लेकिन ऐसा ना करके चंपाई सोरेन जी को बना दिया गया। ये सम्मान की बात है, बहुत बड़ा सम्मान है। अब रही बात की जेल के बाद आने के, जेल से आने के बाद में हेमंत सोरेन जी किसी जेल से आए तो नेता थे, तो इसमें अगर उनको हट करके मुख्यमंत्री अगर हटा के बना दिया जाए चंपा हेमंत जी ने, तो इसमें हमको नहीं लगता है कि इसको मान सम्मान में ठेस लगनी चाहिए। और इतना बड़ा सम्मान उनको पार्टी ने दिया तो हमको फिर भी हम चाहेंगे उनसे, क्योंकि हम तो सुलझे नेता मानते हैं उसको, इसलिए उनको एक बार विचार करना चाहिए कि ऐसा ना हो। ठीक है बंधु जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। दिवाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, समय कम है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अगला स्टेप होने वाला है चंपाई सोरेन का, देखिए एक तरफ तो ऐसा है कि बीजेपी को इससे जरूर फायदा मिलेगा चंपाई सोरेन के बगावत से, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि बीजेपी की इससे छवि भी खराब हो रही है, क्योंकि आज भी हेमंत सोरेन ने कहा है कि विपक्ष की जो पार्टी है वो जोड़ने तोड़ने का काम करती है, इसी में लगी हुई है। देखिए, जब चुनावी अभियान शुरू होते हैं तो ये सभी राजनीतिक दलों में जो है किसी राजनीतिक दल के नेता दूसरे राजनीतिक दल में जाते हैं, फिर उनके नेता जो है किसी और राजनीतिक दल में जाते हैं। तो ये चुनावी अभियान जब शुरू होते हैं और चुनाव जब शुरू होता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें होती रहती है। अब इसमें ये देखना है कि कौन सी पार्टी अपने कार्ड को बेहतर तरीके से खेलती है और उसका उस मोमेंट का कितना फायदा उठाती है। बिल्कुल सही कहा आपने दिवाकर जी कि अब कौन सी पार्टी अब सही कार्ड प्ले करती है सही समय पर, यह देखना बेहद जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।